होप डायमंड दुनिया के सबसे फेमस ज्वेल्स में से एक है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम में आते हैं। ये एक बड़ा नीला हीरा है जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी चमक और रंग ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। इस हीरे के साथ एक भयानक श्राप की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जिसने भी इसे अपने पास रखा उसे बुरे समय का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि यह हीरा अपने मालिक के लिए बुरा भाग्य लाता है। कई कहानियों में इसका जिक्र है कि इसके मालिकों को अजीब और दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा। होप डायमंड की कहानी सदियों और महाद्वीपों तक फैली हुई है। इसका सफर भारत की खदानों से शुरू होकर यूरोप के राजसी दरबारों और फिर अमेरिका तक पहुंचा। ये भारत की खदानों से यूरोप के राजसी दरबारों तक का सफर तय कर चुका है। इस दौरान इसने कई मालिक बदले और हर बार इसके साथ नई कहानियां जुड़ती गईं। इस हीरे के मालिक राजा, बैंकर और सोशलाइट्स रह चुके हैं। हर मालिक ने इसे अपने तरीके से संजोया और इसकी कहानी में अपना योगदान दिया। हीरे का नीला रंग दुर्लभ और मनमोहक है। इस रंग ने इसे और भी खास बना दिया है और इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये रंग हीरे की संरचना में मौजूद बोरोन के अंश के कारण है। बोरोन की उपस्थिति ने इसे एक अनोखा और आकर्षक रंग दिया है। ये नीला रंग हीरे के आकर्षण और रहस्य को और बढ़ा देता है। इस हीरे की कहानी और इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। आज भी वैज्ञानिक इस हीरे की संरचना और इसके रंग के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज इसके बारे में और भी रोचक जानकारियां सामने लाती है। होप डायमंड आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी खूबसूरती और रहस्य में खो जाते हैं। होप डायमंड की असली उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है। यह भारत में खनन किया गया था, शायद 17वीं शताब्दी में। भारत हीरों का एक प्रमुख स्रोत रहा है। यह हीरा पहली बार 1666 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दिखाई देता है। इसे एक फ्रांसीसी रत्न व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने खरीदा था। टेवर्नियर इस बड़े बिना कटे हीरे को यूरोप ले आया। उस समय हीरा अपने वर्तमान आकार से बहुत बड़ा था। इसका वजन 112 कैरेट से ज्यादा था। हीरे के आकार और रंग ने इसे एक असाधारण मूल्यवान खजाना बना दिया। टेवर्नियर ने यह बड़ा हीरा फ्रांस के राजा लुई 14वें को बेच दिया। राजा लुई 14वें को सूर्य राजा के रूप में जाना जाता था। यह हीरा उनके आलीशान दरबार के लिए एकदम सही था। राजा ने इसकी चमक बढ़ाने के लिए हीरे को कटवाया और पॉलिश करवाया। फिर इसे शाही गहनों में जड़ दिया गया। राजा अक्सर महत्वपूर्ण समारोहों में हीरा पहनते थे। हीरा कई पीढ़ियों तक फ्रांसीसी शाही परिवार के पास रहा। यह विरासत में मिलता रहा। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजशाही को उखाड़ फेंका गया। क्रांति की अराजकता में नीले हीरे सहित फ्रांसीसी राजमुकुट के गहने चोरी हो गए। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई जब देश में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। इस समय कई कीमती वस्तुएं और गहने गायब हो गए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था यह नीला हीरा। हीरा कई सालों तक गायब रहा। इस दौरान इसके बारे में कई कहानियां और अफवाहें फैलती रहीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह हीरा हमेशा के लिए खो गया है, जबकि अन्य लोग इसे खोजने की कोशिश में लगे रहे। यह 1812 में लंदन में फिर से दिखाई दिया। यह एक चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह हीरा फिर से सामने आएगा। लंदन के लोग इस हीरे को देखकर हैरान रह गए। इस बार हीरा हेनरी फिलिप होप नाम के एक लंदन के बैंकर के कब्जे में था। हेनरी फिलिप होप एक प्रसिद्ध बैंकर और रत्न संग्रहकर्ता थे और उन्होंने इस हीरे को अपने संग्रह में शामिल किया। हीरे को फिर से काटा गया और इसने अपना वर्तमान आकार और रूप ले लिया। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन अंत में हीरा और भी खूबसूरत बन गया। इसे होप डायमंड के नाम से जाना जाने लगा। यह नाम हेनरी फिलिप होप के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे अपने संग्रह में शामिल किया था। हेनरी फिलिप होप दुर्लभ रत्नों का संग्रह करता था। उनके संग्रह में कई अन्य कीमती रत्न और गहने भी शामिल थे, लेकिन होप डायमंड सबसे महत्वपूर्ण था। उसने होप डायमंड को अपने प्रभावशाली संग्रह में जोड़ा। यह संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध था और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हीरे को प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया, जिससे इसे देखने के लिए उत्सुक भीड़ जमा हो गई।
इन प्रदर्शनियों में लोग इस हीरे की चमक और खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। होप डायमंड की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है और यह हीरा इतिहास में अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। हेनरी फिलिप होप की मृत्यु के बाद हीरा कई हाथों से गुजरा। यह हीरा जो कभी एक राजसी गहना था, अब एक रहस्यमय और विवादास्पद वस्तु बन गया। इसके नए मालिकों में से कई ने अपने जीवन में अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना किया। इसके कई मालिकों ने दुर्भाग्य का अनुभव किया। कुछ ने अपने व्यापार में भारी नुकसान उठाया, जबकि अन्य ने अपने परिवार में त्रासदियों का सामना किया। यह दुर्भाग्य केवल संयोग था या हीरे का श्राप, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस वजह से हीरे से जुड़े श्राप की अफवाहें फैल गईं। अखबारों और पत्रिकाओं में इस हीरे के बारे में कई कहानियां छपी, जिनमें इसे एक श्रापित वस्तु के रूप में दर्शाया गया। लोगों ने इसे एक रहस्यमय और खतरनाक गहना मान लिया। कहा जाता है कि एक मालिक को कुत्तों ने फाड़ दिया था। यह घटना इतनी भयानक थी कि लोगों ने इसे हीरे के श्राप से जोड़ दिया। इस तरह की घटनाओं ने हीरे की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया। एक और मालिक की फ्रांसीसी क्रांति में मौत हो गई। इस क्रांति के दौरान कई लोग मारे गए, लेकिन इस हीरे के मालिक की मौत को विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण माना गया। यह घटना भी हीरे के श्राप की कहानियों में शामिल हो गई। एक प्रमुख अमेरिकी सोशलाइट एवलिन वॉल्श मैकलीन कई सालों तक हीरे की मालकिन रहीं। उन्होंने इस हीरे को एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में पहना, लेकिन उनके जीवन में भी कई त्रासदियां आईं। उनके परिवार ने कई कठिनाइयों का सामना किया। इस दौरान उनके परिवार पर कई मुसीबतें आईं। उनके बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई और उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं ने हीरे के श्राप की कहानियों को और बल दिया। इन दुर्भाग्यों को अक्सर हीरे से जोड़ा जाता था। लोग मानते थे कि यह हीरा अपने मालिकों के जीवन में दुर्भाग्य और त्रासदी लाता है। इस हीरे के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हो गए। श्राप की कहानियां फैल गईं, जिससे हीरे का रहस्य और बाबाज गया। लोग इस हीरे के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। इस हीरे की कहानियों ने इसे एक पौराणिक वस्तु बना दिया। श्राप की कहानी हीरे के इतिहास से जुड़ गई। आज भी यह हीरा वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रदर्शित है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हीरे की चमक और इसके रहस्यमय इतिहास ने इसे एक अनोखा और आकर्षक गहना बना दिया है। क्या होप डायमंड वाकई श्रापित है? इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हीरे के मालिक या कब्जे वाले कई लोगों ने लंबा समृद्ध जीवन जिया। हीरे से जुड़े दुर्भाग्य संयोग से ही हैं। जिंदगी में बुरी चीजें होती रहती हैं, चाहे कोई किसी खास हीरे का मालिक हो या ना हो। इंसान का दिमाग पैटर्न और स्पष्टीकरण ढूंढता है। जब होप डायमंड के मालिकों के साथ दुखद घटनाएं हुई, तो लोगों ने उन्हें हीरे से जोड़ दिया। इसने श्राप के विचार को मजबूत किया। सबूतों की कमी के बावजूद होप डायमंड का श्राप बना हुआ है। यह हीरे की कहानी का हिस्सा बन गया है। श्राप सुझाव की शक्ति और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण की याद दिलाता है। होप डायमंड एक सुंदर और मूल्यवान वस्तु है, लेकिन यह उन कहानियों का भी प्रतीक है जो हम इतिहास, भाग्य और भाग्य की प्रकृति के बारे में खुद को बताते हैं। हीरा लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। इसकी कहानी तथ्य, किंवदंती और सामान्य से परे किसी चीज में विश्वास करने की स्थायी मानवीय इच्छा का मिश्रण है। 1958 में होप डायमंड को वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को दान कर दिया गया था। यह तब से राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित है। दुनिया भर से लाखों लोग हर साल होप डायमंड देखने आते हैं। यह संग्रहालय के सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनों में से एक है। स्मिथसोनियन ने इस दुर्लभ रत्न को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बहुत ध्यान रखा है। होप डायमंड सिर्फ एक गहना नहीं है, यह एक सांस्कृतिक कलाकृति है जो सदियों के इतिहास, साजिश और सुंदरता और रहस्य के साथ मानवीय आकर्षण को दर्शाती है। होप डायमंड की कहानी स्मिथसोनियन में इसके वर्तमान प्रदर्शन के साथ समाप्त नहीं होती है। यह उन सभी में आश्चर्य और जिज्ञासा को प्रेरित करता रहता है जो इसका सामना करते हैं।
भारत की खदानों से संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संग्रहालय तक हीरे की यात्रा वस्तुओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो हमें अतीत और एक दूसरे से जोड़ती है। होप डायमंड हमें याद दिलाता है कि प्रौद्योगिकी और प्रगति से संचालित दुनिया में भी रहस्य, सुंदरता और एक अच्छी कहानी के स्थायी आकर्षण के लिए जगह है।